क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे लोग, चलो ध्यान दो। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी मनीषा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, अंडरलाइन 3:2, अंडरलाइन 3:2। माधुरी और मनीषा नाम के दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है। कैपिटल दिया है माधुरी और मनीषा का 80,000 एंड 10,000, सॉरी 1 लाख। सन्डी क्रेडिटर्स दिया 60,000, बिल्स पेबल दिया 10,000, बिल्डिंग 72, प्लांट एंड मशीनरी 60, स्टॉक 48, डेटर्स 42, प्लेस आरडीडी 40,000 आउटर में आया, बैंक 20,000 और फर्नीचर 10,000 रुपीज दिया हुआ है। ऑन 1/4/2019 मोहिनी इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म। मोहिनी नाम की एक तीसरी पार्टनर बिजनेस में आ रही है। शी इज टू पे 1 लाख एज हर कैपिटल। उसने 1 लाख रुपीज बिजनेस में क्या लगाया, कैपिटल लगाया हुआ है। 40,000 एज हर शेयर ऑफ द गुडविल। उसने 40,000 रुपीज क्या लगाया, बिजनेस में गुडविल लगाया हुआ है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी 5:3:2। उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। ये रेशियो के वजह से आप लोगों को यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन में तुम लोगों को न्यू रेशियो दिया जाएगा तो गुडविल आपको सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग को सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? तो सैक्रिफाइस रेशियो का जो भी कंसेप्ट है आज हम लोग देखने वाले। द असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख करने के लिए बोला है। बिल्डिंग पहले कितना था, 72, अभी कितना करने के लिए बोला है, 1 लाख। मतलब वैल्यू बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट क्या, लॉस, प्रॉफिट। ओके, बिल्डिंग के सामने लिखो 3। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 48 करने के लिए बोला है। पहले प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था, 60,000, अभी 48 करना है। मतलब वैल्यू क्या करने के लिए बोला है, कम। और असेट का वैल्यू कम हो रहा है, मतलब प्रॉफिट या लॉस, लॉस, बरोबर। तो प्लांट एंड मशीनरी के सामने भी लिखो 3। आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू ₹4,000। आरडीडी पहले था 2,000 के बदले में 4,000 करने के लिए बोला। डेटर्स के सामने भी लिखो, डेटर्स के सामने 4 लिखो, 4। डन। द ओल्ड पार्टनर डिसाइड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। बिजनेस में आधा गुडविल रखने वाले, मतलब आधा क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। क्लियर? ये जो एडजस्टमेंट है इसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। कुछ कुछ एडजस्टमेंट बोला है विड्रॉ 50% अमाउंट, कुछ कुछ एडजस्टमेंट बोला है विड्रॉ हाफ ऑफ द अमाउंट, कुछ कुछ एडजस्टमेंट बोला है रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट। आधा रखना है मतलब आधा लेके गए रहेंगे, आधा विड्रॉ करना है मतलब आधा रखा रहेगा। सिर्फ बोलने का तरीका अलग अलग है, बाकी ट्रीटमेंट सेम रहेगा। सन्डी क्रेडिटर्स शुड बी रीवैल्यूड एट 66,000। क्रेडिटर्स के सामने लिखो 6, क्रेडिटर के सामने लिखो 6। करें स्टार्ट। कॉलम तुम लोगों ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, अभी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन ओपन नहीं होगा, मेरे साथ में लिखोगे। सबसे पहले दिया कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। माधुरी का दिया है 80,000 और मनीषा का दिया है 1 लाख। मोहिनी के कॉलम में डैश 80,000, 1 लाख और डैश हो गया। उसके बाद में क्या दिया, सन्डी क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट का डेट क्या आएगा, एडमिट कब हुआ है वो, 1 अप्रैल 2019। तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। एडजस्टमेंट है ना, तो इधर में लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले था 60,000। क्या बोला एडजस्टमेंट में, क्रेडिटर का वैल्यू जो है वो 66 करने के लिए बोला है। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी 60 की थी, अभी 66 करने के लिए बोला है। मतलब आपको 6,000 से क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही, प्रॉफिट है क्या लॉस है, कर्जा बढ़ गया तो प्रॉफिट होता है, लॉस। एंड इंक्रीज, लाइबिलिटी बढ़ गई मतलब लॉस हुआ। लॉस कहाँ पे दिखेगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। टू कंट्री क्रेडिटर्स 6,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,000। लॉस हुआ इसलिए डेबिट साइड में लिखा मैंने। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद में क्या, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल अपनी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में लिखो बिल्स
पेएबल कितना वैल्यू है रे? 10,000 रुपीज। बिल्स पेएबल का वैल्यू 10,000 रुपीज। लायबिलिटी साइड खत्म। असेट साइड में पहला आइटम क्या दिया है? बिल्डिंग। असेट साइड में लिखो बिल्डिंग। कितना वैल्यू है बिल्डिंग का? 72,000। एडजस्टमेंट बोला बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख करने का है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोला देखो बिल्डिंग का वैल्यू कितना करने के लिए बोला है? 1 लाख रुपीज। तो 72 वाली चीज उसका वैल्यू कितना करना है? 1 लाख करना है। मतलब तुम लोगों को 28,000 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 28,000 कैसे निकाला रे? 72,000 और 1 लाख का डिफरेंस। तो ऐड एप्रिसिएशन। ऐड एप्रिसिएशन। असेट का वैल्यू बढ़ गया उसको एप्रिसिएशन बोलेंगे। ऐड एप्रिसिएशन 28,000। 1 लाख करने के लिए बोला इसलिए 28,000 मैंने ऐड किया। अभी असेट का वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट दिखता है क्रेडिट साइड में, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग 28,000। जितना ऐड किया उतने का सेकंड इफेक्ट। बाय बिल्डिंग 28,000। डन। इधर किसी को डाउट? बिल्डिंग के बाद में क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। असेट साइड में लिखो प्लांट एंड मशीनरी। एडजस्टमेंट है ना, तो इनर में लिखो कितना वैल्यू है? क्या बोला एडजस्टमेंट में? वैल्यू 48,000 करना है, बराबर ना? चेक करो एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोला है प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना करना है? 48,000 करना है। मतलब 12,000 लेस करना पड़ेगा। तो लेस डेप्रिसिएशन 12,000। फुल फॉर्म लिखना, शॉर्टकट मत लिखना। लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 12,000। ओके। अब असेट का वैल्यू कम हुआ, प्रॉफिट या लॉस? लॉस कहाँ पे दिखेगा? डेबिट साइड में टू प्लांट एंड मशीनरी 12,000। जितना लेस किया उतने का सेकंड इफेक्ट जाएगा। डन। कम मैक्सिमम ये बंद कर। यार बच्चे लोग आगे बढ़े। स्टॉक। स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? तो डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे। स्टॉक का वैल्यू कितना है? स्टॉक के बाद में क्या है? डेटर। एडजस्टमेंट है क्या डेटर के ऊपर? तो इनर में लिखो सन्ड्री डेटर 42,000। इनर में लिखो 42,000 इनर में। क्या बोला एडजस्टमेंट में? डेटर के ऊपर तुम लोगों को 4,000 आरडीडी बनाने के लिए बोला है, बरोबर? तो लेस करोगे आरडीडी 4,000, लेस के आउटर में कितना गया? 38,000। आउटर में गया 38,000। 42,000 में से 4,000 गया, आउटर में 38,000। डन। अरे डन। सेकेंड इफेक्ट जाएगा ना। डेटर का वैल्यू कम हुआ ना? कितने से कम हुआ डेटर का वैल्यू? 2,000 से। कैसे पता चला 2,000 से? $4,000 नया वाला आरडीडी है। फाइनल अकाउंट में हम लोग करते न्यू आरडीडी में से ओल्ड आरडीडी माइनस करते थे। अगर वो समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो दूसरा ट्रिक भी बताता हूँ। बैलेंस शीट में ऑलरेडी डेटर दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट का आउटर में डेटर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? आउटर में 40,000। यहाँ पे आउटर में कितना आया? 38,000। उधर आउटर में 40 और यहाँ पे आउटर में कितना है? 38,000। मतलब डेटर 40 से 38 हुआ, 2,000 से कम हुआ, मतलब लॉस हुआ। लॉस कहाँ पे दिखेगा? डेबिट साइड में टू आर
डी डी 2000। ये एक ट्रिक हो गया। दूसरा ट्रिक, न्यू में से ओल्ड वाला माइनस करो। न्यू है 4000, ओल्ड है 2000, 4 में से 2 गया, बच्चा कितना 2000। डन। बैंक बाद में लिखेंगे, उसके पहले क्या है, फर्नीचर। असेट साइड में लिखो फर्नीचर, कोई एडजस्टमेंट है क्या, तो डायरेक्ट आउटर में लिखो। कितना है फर्नीचर का वैल्यू, 10,000। फर्नीचर का वैल्यू 10,000 आउटर में। अब बैंक, बैंक लिखो असेट साइड में इनर में, क्योंकि नए वाले पार्टनर ने कैपिटल लाया हुआ है ना। कितना है बैंक, 20,000 इनर में, 20,000 इनर में देखा, बैलेंस शीट पूरा खाली हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर 1, शी इज टू पे 1 लाख एज हर कैपिटल। उसने 1 लाख रुपीज बिजनेस में कैपिटल लाया, मतलब बिजनेस में पैसा आया, पैसा आया तो बैंक पे क्या करेंगे, ऐड, ऐड मोहिनीज कैपिटल, 1 लाख रुपीज ऐड करके इनर में ही लिखेंगे 1,20,000, ऐड करके इनर में ही लिखेंगे 1,20,000। अब एडजस्टमेंट में से 1 लाख लिया, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट जाते हैं, 2, एक गया, दूसरा कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। असेट मतलब डेबिट साइड, डेबिट में ऐड किया बरोबर, तो डेबिट का यहाँ पे डेबिट हो गया, तो डेबिट का सेकंड पे कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में। बाय बैंक अकाउंट, सिर्फ मोहिनी के कॉलम में 1 लाख रुपीज, और वैसे भी कैपिटल कहाँ पे दिखता है, क्रेडिट साइड में दिखता है। बाय बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज मोहिनी के कॉलम में। डन। अब आगे, उसने गुडविल भी लाया है बरोबर, बिजनेस में कितना गुडविल आया, 40,000 आया ना, तो ऐड गुडविल 40,000, ऐड करके इनर में लिखेंगे 1,60,000, 1,60,000। डन। अब ये गुडविल हम लोग देने वाले किसको, ओल्ड पार्टनर्स को देने वाले बरोबर ना, तो बाय गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को अभी हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके लिए हम लोग को सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, क्लियर। तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस करना मतलब क्या, कुछ तो आप अपना नुकसान कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो ना। लाइक आपको समझो, मैं बोल रहा हूँ कि पहले 4 रुपया मिलने वाला है, मिल रहा था, और अभी 3 रुपया मिल रहा है, मतलब आप लोगों ने सैक्रिफाइस कितना किया, 1 रुपीज। पहले 4 मिल रहा था, अभी कितना मिल रहा है, 3, मतलब आपने क्या किया, 1 रुपया क्या किया, सैक्रिफाइस किया। तो सैक्रिफाइस रेशियो में क्या होता है, हमेशा पहले जो मिलने वाला है वो ज़्यादा होता है, और नया मिलने वाला कम रहता है। मतलब पहले 4 मिल रहा था, अभी 3 मिल रहा है, तो आपने सैक्रिफाइस कितना किया। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस, देख लो कौन है, दो ओल्ड पार्टनर कौन है, माधुरी। तो माधुरी का सैक्रिफाइस रेशियो सबसे पहले निकालेंगे। माधुरी का ओल्ड रेशियो कितना दिया है, हम लोग ओल्ड रेशियो दिया है 3:2, और न्यू रेशियो दिया है 5:3:2 बरोबर। तो ये माधुरी है बरोबर, ये है मनीषा, और ये मोहिनी। तो माधुरी का पहले कितना था, 3/5 ना, 3 और 2 5 होता है ना, माइनस न्यू रेशियो उसका कितना है 5, अपॉन सबका टोटल कितना है 5 3 2 10। समझ में आया, माधुरी का पहले कितना है 3, डिवाइड में 5 कैसे है, 3 और 2 5, माइनस नया वाला रेशियो कितना है 5, सबका टोटल कितना है 10, इसलिए डिवाइड में 10 आया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बट कब करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, म्हणजे मराठीमध्ये बोलायचं राहिलं तर छेद सेम नहीं आए तेव्हा बरोबर। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
3 इंटू 10 30, 5 इंटू 5 25, डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 50। पहले किया 3 इंटू 10 30, 3 इंटू 10 30, 5 इंटू 5 25, बीच में माइनस की जगह से माइनस आया, और 5 इंटू 10 50। डन। तो यहाँ पे आया 5/50। ओके, उसके बाद में कौन है? मनीषा। मनीषा का कितना है ओल्ड रेशियो? 2/5 माइनस न्यू कितना है? 3। सबका टोटल कितना है? 10। 2 10 जा 20 माइनस 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 10 5 जा 50। तो यहाँ पे आया 5/, दोनों का 5 आया ना, तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू 5:5 मीन्स 1:1। इक्वल आया ना दोनों का। ओके, तो जो गुडविल आया है, गुडविल कितना था? 40,000। दोनों को इक्वल देना है, मतलब कितना कितना आएगा? 20,000 20,000। अभी एक ही पोस्टिंग बाकी, उसमें सम खत्म हो जाएगा। 2 मिनट ध्यान दो। एडजस्टमेंट नंबर 5 में द ओल्ड पार्टनर डिसाइड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इन द बिजनेस। आधा बिजनेस में रखना चाहते हैं, मतलब आधा बिजनेस में से लेके जाएंगे, बरोबर। तो बिजनेस में टोटल गुडविल आया कितना था? 40,000। उसमें से आधा लेके जाएंगे, मतलब लेस ड्राइंग, आधा लेके जाएंगे ना, मतलब कितना लेके जाएंगे? 20,000। तो आउटर में गया 1,40,000। जब बिजनेस में पैसा आया तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में दिखा देते हैं। अभी बिजनेस में जाएगा तो डेबिट साइड में। ड्राइंग हमेशा कहाँ पे दिखा दे? तो ड्राइंग या बैंक अकाउंट, बरोबर। इसको कितना गुडविल मिल रहा था? 20। आधा घर पे लेके जाएगा मतलब 10, और ये भी आधा लेके जाएगा मतलब 10। समझा? अभी क्लोजिंग बाकी है, पहले इतना लिख लो फिर क्लोजिंग करते। यस, अब हम लोग सबसे पहले अकाउंट क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है। 28,000 28,000 जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर, सॉरी, जो प्रॉफिट आएगा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 8,000। ओके, 8,000 टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा पूरा लिखने का। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों का नाम जो ओल्ड पार्टनर है, माधुरी एंड मनीषा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, 8,000 है ना, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है? 3:2। तो इस 8,000 को 3:2 में डिवाइड करो फटाफट। चलो बताओ कितना आ रहा है? 8,000 को 3:2 में डिवाइड करो, सिखाया था ना याद बच्चे लोग। तो एक का आ रहा है 4,800 और दूसरे का आ रहा है 3,200। ओके, जिसको नहीं आता वो ध्यान दो। यहाँ पे 8,000 है जो आपको 3:2 में डिवाइड करना है। 3 और 2 कितना हो रहा है? 5। तो 8,000 इंटू पहला 3 और डिवाइडेड बाय 5, फिर 8,000, फिर दूसरे का 2 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइडेड बाय 5 कैसे है? दोनों का टोटल। 5 1 जा 5, 5 1 जा 3 बजा 6 जा 0 0 0 0, 16 3 जा 48, बचे 2 0। यहाँ पे सिर्फ 1600 2 जा 3,200। डन।
तो यहाँ पे आया डेबिट में, इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करेगा, पूरा लिखेगा 4800 एंड 3200 डैश, क्लोज किया इसको 80,000 प्लस 20,000 प्लस 4,800 कितना हो गया 104,800 104 उसमें से 10,000 गया 90,000 94, यही ध्यान के देख रहा है तुम लोगों का 94,800। नेक्स्ट 123,200 123,200 इसमें 10,000 गया 113,200। नेक्स्ट 1 लाख आया क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें से माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है तो 1 लाख एज इट इज लिखेंगे हम लोग। ये क्लोजिंग बैलेंस आया तो इसको टाइटल देंगे टू बैलेंस कैरेड डाउन और इसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल माधुरी मनीषा एंड मोहिनी 1 लाख 113,200 और 94,800 टोटल आया 0,0,0,1 कैरी 8 बनो ना 1 चेक करो 2,18,000 आ रहा है, नहीं ज़्यादा आएगा 3,18,000 3,18,000 कैसे आएगा रे, कुछ तो गड़बड़ी किया मैंने, बरोबर 3,08,000। चलो दोनों साइड का टोटल बताओ कितना आ रहा है 3 लाख ऐसा क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स के लिए, इजी। यस बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 6, एक कंसेप्ट यहाँ पे नया है गुडविल कैलकुलेशन का जो आप पहली बार कर रहे हो, बाकी क्वेश्चन एकदम इजी है। समीर एंड निशा वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/4 एंड 1/4 दैट इज 3:1, बरोबर। तो अंडरलाइन करो 3/4 एंड 1/4। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 जहाँ पे कैपिटल दिया समीर और निशा का, जनरल रिजर्व दिया है, क्रेडिटर दिया हुआ है, असेट साइड में स्टॉक दिया है, फिक्चर डेटर लेस आरडीडी बिल्स रिसीवेबल एंड कैश इन हैंड दिया हुआ है। दे एडमिट पूनम फॉर 1/5 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म। वहाँ पे पूनम नाम की पार्टनर क्या हो रही है, एडमिट हो रही है, जिसका 1/5 शेयर रहने वाला है और 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस में आई है। पूनम इंट्रोड्यूस 1,20,000 एज अ कैपिटल, उसने 1,20,000 बिजनेस में कैपिटल लगाया हुआ है। पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल, उसने गुडविल भी कैश में लाया हुआ है, बट गुडविल का जो कैलकुलेशन करना है वो 4 ईयर्स परचेस, 4 ईयर्स परचेस मतलब 4 टाइम, 4 ईयर्स परचेस मतलब 4 टाइम, ऐसे 3 ईयर परचेस भी हो सकता है मतलब 3 टाइम होगा, समझ में आया। 4 ईयर परचेस मतलब 4 टाइम ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स प्रॉफिट, लास्ट 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसके 4 टाइम्स आपको क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है, समझ में आया। तो 4 ईयर परचेज नथिंग बट 4 टाइम्स रहेगा, समझ में आया। ऐसा 3 ईयर परचेज भी हो सकता है, 2 ईयर परचेज भी हो सकता है, 5 ईयर परचेज भी हो सकता है। डन।
असेट वेयर रीवैल्यूड एज अंडर, फिक्चर का वैल्यू 45,000 करना है, फिक्चर के सामने लिखो 3, फिक्चर का वैल्यू पहले 60 था, अभी 45 करने के लिए बोला है, मतलब वैल्यू कम हुआ, वैल्यू कम हुआ मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। नेक्स्ट, बिल सीसीएल का वैल्यू 1,20,000 करने के लिए बोला, पहले 90 था, अभी 1,20,000 करने के लिए बोला है, मतलब बिल सीसीएल का वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट। स्टॉक का वैल्यू 60 करने के लिए बोला है, पहले कितना था 90, अभी 60 हुआ है, मतलब वैल्यू कम हुआ है तो लॉस। डेटर एट बुक वैल्यू लेस प्रोविजन ऑफ 20%, डेटर्स के ऊपर आपको 20% प्रोविजन चार्ज करना है, डेटर्स के सामने भी 3 लिखो। बिल्स पेबल ऑफ ₹15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, तो आपको 15,000 का बिल्स पेबल का एंट्री करना है, स्टार मार्क करो बिल्स पेबल के सामने, इसलिए सॉरी इसके सामने स्टार मार्क करो ना, बिल्स पेबल के सामने स्टार मार्क करो, ऐसा ही बोला ना मैंने। और आपको 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया उसके एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास दम नहीं है बच्चे लोग, ऐसे मजाक मजाक में हो जाएगा, देख लो। स्टार्ट करें। सबसे पहले कैपिटल दिया है, मेरे साथ में लिखोगे कैपिटल। पार्टनर के नाम क्या है, समीर निशा पूनम, समीर निशा पूनम। सबसे पहले कैपिटल दिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, समीर का दिया है 1,50,000 एंड 1,62,000 डैश। नेक्स्ट दिया है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाय जनरल रिजर्व। कितना दिया जनरल रिजर्व, 48,000, जो आपको 3/4 एंड 1/4 में डिवाइड करना है, तो 48,000 इंटू 3/4 एंड 48,000 इंटू 1/4, ऐसे दिया हुआ है ना, 4 1 जा 4, 4 1 जा 2 जा, 12,000 3 जा 36,000, 12,000 1 जा 12,000, तो एक का आया 36,000 और एक का आया 12,000। डन बच्चे लोग। उसके बाद में क्या है, क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट है क्या, तो डायरेक्ट आउटर में लिखो क्रेडिटर का वैल्यू लाइबिलिटी साइड में, कितना क्रेडिटर का वैल्यू, 90,000। क्रेडिटर के बाद में स्टॉक, एडजस्टमेंट है क्या, तो असेट साइड में लिखो स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू कितना है, इनर में लिखो 90,000। 60,000 करने के लिए बोला है ना, बरोबर क्या, 60 करने के लिए बोला है क्या, 90,000 का स्टॉक था, उसको 60 करने के लिए बोला है, मतलब 30,000 क्या करना पड़ेगा, लेस लेस डिक्रीज, $30,000 से स्टॉक आपका कम हो गया, स्टॉक मतलब असेट, असेट कम हो गया, प्रॉफिट क्या, लॉस, लॉस कहाँ पे दिखेगा, डेबिट साइड में, टू स्टॉक 30,000, टू स्टॉक 30,000। स्टॉक के बाद में क्या बच्चे लोग, फिक्चर, एडजस्टमेंट है क्या, तो इनर में लिखो फिक्चर का वैल्यू कितना है, क्या बोला एडजस्टमेंट में, फिक्चर का वैल्यू करने के लिए बोला आपको 45,000, दिख रहा है क्या, यस और नो, मतलब वैल्यू कम हुआ 15,000 से, तो लेस डेप्रिसिएशन, फुल फॉर्म लिखना, लेस डेप्रिसिएशन। बच्चों डेप्रिसिएशन एक टर्मिनोलॉजी सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट के ऊपर दिखाई जाती है, स्टॉक अपना फिक्स एसेट होता नहीं है, इसलिए मैंने वहां पे डिक्रीज वर्ड लिखा, समझा, तो जो लिख रहा है उसके पीछे कुछ लॉजिक रहेगा, मूड के हिसाब से नहीं लिखता मैं। तो असेट का वैल्यू कम हुआ, असेट का वैल्यू कम हुआ, प्रॉफिट या लॉस, लॉस बोले तो डेबिट टू फिक्चर 15,000, फिक्चर 15,000। फिक्चर के बाद में क्या बच्चे लोग, डेटर, असेट साइड में लिखो डेटर, कितना है रे
1,50,000 बोला है 20% पीडीडी मेंटेन करने के लिए बोला है ना, 20% पीडीडी तो लेस 20% पीडीडी 1.5 लाख के ऊपर 20%, 30,000 आउटर में गया 1,20,000। डन। पहले से कितना आरडीडी मेंटेन करके रखा है टेक्स्ट बुक में 15,000, अभी कितना मेंटेन किया है? आरडीडी मतलब समझो लॉस है, पहले लॉस 15 दिखाया था, अभी 30 दिखाया लॉस, तो लॉस बढ़ा क्या कम हुआ? लॉस बढ़ा मतलब लॉस ही हुआ ना, तो लॉस हुआ तो काफी दिखाएंगे। टू पीडीडी कितने से बढ़ा? 15,000 से, तो ब्रैकेट में दिखाओ न्यू 30,000, उसमें से ओल्ड वाला 15,000 माइनस किया, आउटर में गया 15,000। सिंपल ओल्ड माइनस न्यू। दूसरा लॉजिक भी मैंने बता के रखा है, डेटर का आउटर वाला वैल्यू चेक करो। हो गया। उसके बाद में क्या है? बिल सीसीएल एडजस्टमेंट है क्या? तो इधर में लिखो कितना वैल्यू बिल सीसीएल का, क्या बोला एडजस्टमेंट में? 1,20,000 करना है ना, बराबर ना? तो 90 का वैल्यू 1,20,000 करना है, 90 जो दिया है उसका वैल्यू कितना करना है? 1,20,000, मतलब 30,000 से बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐड इंक्रीज 30,000 से बढ़ गया। असेट मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का वैल्यू 30,000 से बढ़ा, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट बोले तो बाय बिल्स रिसीवेबल, फुल फॉर्म लिखना, कितने से वैल्यू बढ़ा है? 30,000, 30,000 आएगा। कैश एंड बचे लोग बाद में लिखेंगे, लिखा तो ठीक है, चलो लिखो, मैं भी लिखता हूँ। कैश इन हैंड कितने बच्चे लोग? 75,000, बरोबर। कैश इन हैंड 75,000 इनर में। एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला कि पूनम ने 1,20,000 रुपया कैपिटल लगाया, मतलब बिजनेस में पैसा आया, पैसा आया तो कैश में क्या करोगे? ऐड, ऐड पूनम्स कैपिटल। $1,20,000 ना, ऐड करके इधर भी लिखना 1,95,000, अभी भी गुडविल आने का बाकी है। 1,95,000। इस कैपिटल का सेकेंड इफेक्ट, पूनम का कैपिटल है तो पूनम की क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट 1,20,000, 1,20,000 बाय कैश अकाउंट 1,20,000। डन। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया। अभी एडजस्टमेंट नंबर 2 बाकी, उसके पहले 4 खत्म करते थे। ओके, 4 में क्या बोला है? बिल्स पेबल 15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स। ओमिटेड मतलब दिखाया नहीं है, बिल्स पेबल दिखाया नहीं है, लाइबिलिटी दिखाया है, तो आप लोगों को लाइबिलिटी दिखाना पड़ेगा। लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल आया, कितना दिया? 15,000। आप लोग लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना भूल गए थे, अभी लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया, कर्जे को दिखाया, बिजनेस में कर्जा दिखाया, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट हुआ क्या लॉस? कर्जा लॉस, लॉस बोले तो डेबिट साइड में टू बिल्स पेबल 15,000। डन। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 में। एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या बोला है? पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल, वो गुडविल कैश में लाने वाली है। एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 2, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल, कैश में उसने गुडविल लाया है, विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेज, 4 years परचेज मतलब 4 टाइम ऑफ
पास्ट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 साल का जो प्रॉफिट है उसका 4 ईयर परचेज, मतलब 4 टाइम। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ओके, देखने के लिए बाद में टाइम दूंगा, वर्किंग नोट, अभी ध्यान देना सिर्फ। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट। एवरेज की स्पेलिंग आती है ना, लिख देता हूँ तो भी, एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 5 साल का प्रॉफिट कितना दिया है तुम लोगों को? 60,000 प्लस 45,000 प्लस 75,000 प्लस 30,000 45,000 डिवाइडेड बाय 5 साल, इसे डिवाइड बाय 5 किया। सबका टोटल कितना हो रहा है? 2,55,000। पक्का देखो ना, 2,55,000 डिवाइडेड बाय 5, 51,000, यह आया एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? अब निकालेंगे गुडविल। गुडविल कितना टाइम बोला है? 4 टाइम बोला है ना, तो 51,000 इंटू 4, 2,04,000 बराबर। इसमें से पूनम का शेयर लेने का, ये पूरे बिजनेस का आया पूनम शेयर, तो 2,04,000 इंटू उसका शेयर कितना है 1/5, 5 1 जा 5, 4 जा 4 तो टेबल में नहीं है, 0, ये 40 लिया बरोबर, 8 जा 40, 2 40,000। तो पूनम का गुडविल कितना है? 40,800। समझ में? तो पहले क्या निकाला मैंने? एवरेज प्रॉफिट, फिर पूरे फर्म का गुडविल, फिर अकेले पार्टनर का गुडविल। तो ऐड गुडविल 40,800 ऐड करके आउटर में 0 0 8 5 3 2 235,800 235,800 डन। अब गुडविल का सेकंड इफेक्ट, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा ना गुडविल। बिजनेस में अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो ओल्ड शेयर ही उसका प्रॉफिट शेयरिंग मानना है, सेक्रीफाइस रेशियो मानना है। गुडविल कितना है? 40,800। तो उसका शेयर कितना है? पहले का 3/4, दूसरे का 1/4, 4 1 जा 4 1 जा 0, 4 2 जा 8, 2 0, 3 0 3 0, 3 2 जा 3 0, 3 1 जा 10,200। तो एक का आया 30,600 और दूसरे का आया 10,200। कैलकुलेशन जितना फास्ट करोगे उतना फटाफट खत्म होने वाला है। समझ में? वो जितने हैं यार, बच्चों अभी अकाउंट को क्लोज करेंगे हम लोग। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेरे हिसाब से 75 हो रहा है टोटल, और बैलेंस बच रहा है 45,000 बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे इज्जत से लिखना है। समीर एंड निशा 45,000 को 3:1 में डिवाइड किया, 33750 11250। मेरे हिसाब से आंसर आएगा, आ रहा है 11250। वहाँ पे क्रेडिट में आया, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पूरा लिखना, शॉर्टकट में लिखना 33750 11250। आगे का क्लोज करने आएगा क्या? आगे का अकाउंट क्लोज करने आएगा क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने का। यहाँ पे बचेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन को ट्रांसफर कहाँ पे करोगे? बैलेंस शीट के
एज अ कैपिटल, देन बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। करो फटाफट चलो। यस बच्चे लोग देखो टैली कर रहा हो यहाँ पे। पहले पूनम का 1,20,000 एज इट इज लिख लिया तुम लोगों ने। देन टोटल निशा का 1,62,000 प्लस 12,000 1,74,000 1,84,200। देन यहाँ पे 1,16,600 सॉरी 2,16,600 1,84,200 और 1,20,000। और 2,16,600 में से 33,750 गया, बचा कितना? 182,850। यहाँ पे 172 1,20,000। यहाँ पे जो बैलेंस आया ट्रांसफर किया एज अ कैपिटल। समीर, निशा एंड पूनम 1,82,850 1,72 इधर 0,0,1 carry 8,1 carry 5 4,75,800। टैली अमाउंट 5,80,800 बराबर क्या? इधर का भी टोटल उतना ही रहेगा ना। बहुत से बच्चे लोगों ने लाइबिलिटी का ही टोटल एज इट इज छापा रहेगा, असेट का टोटल किया ही नहीं रहेगा, बराबर ना। चलो फटाफट लिख लो। यस बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 12। Praveen and Deepak were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1, underline 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2019, on which date Sandeep is admitted as a partner, is as follow. संदीप नाम का पार्टनर वहां पे एडमिट हो रहा है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर दिया, बिल्स पेबल दिया, रिजर्व फंड दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कैपिटल अकाउंट प्रवीण और दीपक का दिया हुआ है। असेट साइड में डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, पेटेंट्स, machinery and cash. They admitted Sandeep as a new partner on 1st April 2019. New profit sharing ratio is agreed 3:2:3. उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया मतलब यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर? संदीप ब्रिंग 96,000 एज अ कैपिटल। एडजस्टमेंट नंबर 1 नया है और कुछ काम करनी है बट पहली बार आ रहा है। संदीप पेड 32,000 एज अ शेयर ऑफ द गुडविल, इधर तक ओके, बट प्राइवेटली वर्ड की वजह से नाम पूरा मतलब पूरा एडजस्टमेंट का काम खराब हो गया। अगर कोई भी गुडविल प्राइवेटली पे हो रहा है तो उसका एंट्री नहीं होता है, मतलब एडजस्टमेंट नंबर 1 रह के भी कुछ काम का इसका एंट्री नहीं होगा। अब इसका एंट्री नहीं होगा मतलब सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत, आपका एक वर्किंग नोट कम हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिड्यूस बाय 4,000। पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था 10,000,
अब बोला 4,000 से कम करना है, मतलब अभी सिर्फ मेंटेन कितना करना पड़ेगा, 6,000 है। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर वैल्यू 4,800 नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स, आपको कंप्यूटर दिखाना है 4,800 का। और पेटेंट आर यूजलेस, पेटेंट आर यूजलेस मतलब पेटेंट अभी कुछ काम का नहीं है, जिसका वैल्यू हो गया 0। तो सम बहुत इजी, सम में कुछ गम नहीं है। स्टार्ट करें। सबसे पहले कैपिटल नहीं दिया है, सबसे पहले क्रेडिटर दिया है ना, तो बैलेंस शीट में लिखेंगे क्रेडिटर, कितना वैल्यू है क्रेडिटर का, 60,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो डायरेक्ट आउटर में लिखो क्रेडिटर 60,000। उसके बाद में क्या दिए, बिल्स पेएबल, ये भी लाइबिलिटी में जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में। कितना वैल्यू बिल्स पेएबल का 2,000। बिल्स पेएबल के बाद में क्या बच्चे लोग, रिजर्व फंड, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में एक लाइन छोड़ के बाय रिजर्व फंड, कितना रिजर्व फंड 32,000, उनका ओल्ड रेशियो क्या है 3:1, 32,000 को 3:1 में डिवाइड किया, एक का आएगा 24,000 और एक का आएगा 8,000। डन। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी, लाइबिलिटी साइड में लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना है बच्चे लोग 6,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 हो गया। अब कैपिटल दिया है ना, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया है प्रवीण का 1,20,000 और दीपक का 40,000, संदीप का कुछ नहीं दिया है तो डैश। डन। उसके बाद में दिया डेटर, डेटर का गिवन वैल्यू 1 लाख रुपीज, और बोल रहे डेटर के ऊपर जो आरडीडी है वो आपको 4,000 से रिड्यूस करना है। पहले आरडीडी कितना दिया हुआ है 10,000, वो 4,000 से रिड्यूस करना है, मतलब अभी आरडीडी कितना मेंटेन करना पड़ेगा 6,000 लेस आरडीडी का पीडीडी, पीडीडी 6,000, आउटर में गया 94,000। डन। सेकेंड इफेक्ट, पहले आरडीडी था या पीडीडी था 10,000, अभी 6,000 ही करने के लिए बोला है, मतलब पहले लॉस दिखाया था 10,000, अभी लॉस बोले 6,000 ही दिखाना है, मतलब लॉस कम हुआ, लॉस कम हुआ तो प्रॉफिट क्या लॉस, तो क्रेडिट साइड में बाय पीडीडी कितने से कम हुआ 4,000 से। फिर दूसरा लॉजिक, पहले डेटर का अमाउंट आउटर में कितना था 90,000, अब आउटर में कितना है, मतलब 4,000 से डेटर बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट यहाँ पे। उसके बाद में क्या है स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो डायरेक्ट आउटर में स्टॉक का वैल्यू कितना है 60 ना, स्टॉक के बाद में उसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो डायरेक्ट आउटर में कितना 20। उसके बाद पेटेंट बोले यूजलेस, यूजलेस मतलब कुछ काम का नहीं है, अगर यहाँ पे हम लोग पेटेंट का वैल्यू दिखाएंगे उसमें से करेंगे लेस डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा अमाउंट, तो आउटर में कितना जाने वाला है 0, उससे चलिए कोई मत ना, बट पेटेंट का वैल्यू 0 हो गया तो हम लोग क्या हो गया लॉस, लॉस कहाँ पे दिखेगा डेबिट साइड में, टू पेटेंट्स कितना है 2,000। पीडीडी क्या बोला एडजस्टमेंट देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस बाय 4,000, डेटर 4,000 से रिड्यूस करने के लिए नहीं बोला, पीडीडी रिड्यूस करने के लिए, पीडीडी पहले 10 था और 4,000 से कम हो गया, मतलब अभी 6,000 दिखाना पड़ेगा। उसके बाद में क्या है मशीनरी, कितना है मशीनरी 80,000, मशीनरी के बाद एक लाइन छोड़ के लिखो नीचे कैश, इनर में कितना कैश का वैल्यू 8,000 इनर में,
डन। बैलेंस शीट के सारे आइटम्स खत्म हो गए। बैलेंस शीट के नीचे ही बोला है कि संदीप बिजनेस में आ रहा है और 96,000 कैपिटल लेके आ रहा है। तो बिजनेस में देखेंगे तो पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो कैश में क्या करेंगे, ऐड संदीप्स कैपिटल, $96,000 ऐड करके आउटर में गया 104,000, 104,000 डन। 104,000 अभी कैपिटल आया है तो कैपिटल लिखेगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट, सिर्फ संदीप के कॉलम में 96,000, सिर्फ संदीप के कॉलम में 96,000 हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 कुछ काम का नहीं है, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो चुका है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोला है कि आपके पास एक कंप्यूटर है जो रिकॉर्ड नहीं किया, अनरिकॉर्डेड है, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कंप्यूटर मतलब आपके लिए क्या बन गया, तो असेट साइड में दिखाओ कंप्यूटर, कितना वैल्यू इसका 4,800, 4,800 तिकडे लिहिलं तर काय फरक पडला असता। अभी आप लोगों ने असेट को रिकॉर्ड किया, असेट मतलब प्रॉपर्टी दिखाई, प्रॉपर्टी नहीं थी अभी दिखाई, तो उसके वजह से बिजनेस को प्रॉफिट हुआ क्या लॉस, क्या प्रॉपर्टी आई तो प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में दिखेगा ना, बाय कंप्यूटर 4,800 खत्म हो गया सब। चलो क्लोज कर दे फटाफट, 8,800, 8,800 बैलेंस बचा 6,800 जो 3:1 में डिवाइड करना है, कितने में डिवाइड करना है, 3:1 में। 5,100 और 1,700, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अपन ऐसे पूरा लिखना है। प्रदीप एंड दीपक है ना, यहाँ पे डेबिट में तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,100 एंड 1,700। बोल बैलेंस बचा उसको टाइटल दोगे टू बैलेंस, ट्रांसफर करो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में और टैली करो सम को।